देखो यहां इस दुनिया में कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, किस चीज के हैं? स्थूल धन संपत्ति के कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, और उनका नाम अखबारों में निकलता है, कितना उनका मान होता है। पदम पदम पति हैं, क्या संख्याओं में ऊंची संख्या बता दी सबसे। कोई अरब के मालिक, कोई खरब के मालिक। तो दुनिया की बात क्यों की बाबा ने? है कि इस दुनिया से टैली करो। उनकी जो स्थूल धन की कमाई है, तुम्हारी कौन सी कमाई है? तुम्हारी है ज्ञान धन की कमाई है, जो ईश्वरीय धन है, वो ईश्वर से ही मिलता है? वो धन आपस में कमाई करते हैं, धंधा डोरी कुछ भी कहेंगे, व्यापार भी तो आपस में लेन देन करते हैं, आपस में एक दूसरे से लेते हैं। और यहाँ तो देने वाला एक ही ऊंचे ते ऊंचे बाप है। और कितना देते हैं? उसके पास तो अखूट खजाना है क्या? उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? उसके पास जो ज्ञान का धन है, उसके लिए कहते हैं कि वो इतना धन है कि उसका आदि और अंत ही नहीं हो सकता। ऐसे दुनिया में पढ़ाइयाँ होती है ना, ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान का भी कोई अंत नहीं हो, जा रही जिंदगी पढ़ते रहो, सब कुछ जानकारी दुनिया की नहीं मिलेगी। और वो भी इसी एक जन्म की जानकारी हो, ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष की जानकारी, पास्ट की, हिस्ट्री की। और ये तो है पूरे कल्प की जानकारी। और हमारी आत्मा में जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को फॉलो करने वाली जो हमारी दुनिया है जन्म जन्मांतर की, उन आत्माओं के बारे में भी हमको पता चलता है। कितना विस्तार में ज्ञान हो जाता है। तो देखो दुनिया के बड़े बड़े साहूकार हमारे मुकाबले क्या हैं? क्यों है? क्योंकि उनकी जो धन संपत्ति है, वो उनके पोत्रे पड़पोत्रे ज्यादा से ज्यादा कोई खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। और तुम्हारी कमाई तो अनेक जन्मों की है, आत्मा की कमाई है ना, आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि बाप कहते हैं कि ये जो तुम्हारे धन है, ज्ञान धन, ये स्थूल धन बन जाएगा। क्या मतलब? यहां भी बन जाएगा और अगले कल्प में भी बन जाएगा। जो यहां जितना ज्ञान धन कमाएगा, आगे चल के इसी जन्म में अनुभव करेंगे कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान धन है, उनको लोग अपनी सारी धन संपत्ति अर्पण करने लगेंगे। क्या? तो सबसे जास्ती धनवान कौन बनेंगे? हद की धन संपत्ति के भी और बेहद की धन संपत्ति के भी तुम बनोगे ना। अभी विलायत में देखो, अरबों खरबों के धन की तो कोई उनको कमी ही नहीं है, परंतु फिर भी जो आत्मा का सुख है, आत्मा जिसे कहते हैं मन बुद्धि को, मन जिसे कहते हैं संकल्प शक्ति, तो संकल्पों में खुश हैं। विलायती लोगों के जो अंदर अंदर मन में संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों के आधार पर वो खुश हैं।
सुख में रहते हैं, हाँ? लो सुख में नहीं रहते। अरे इंद्रियां तो नीचे हैं, कम ताकतवर है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला तो मन है ना, तो मन ही सुखी नहीं तो इंद्रियां तो कितना भी सुख दे दो, क्या मन जो है वो उस सुख को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।